हरिः ओम्। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीपरमहंसाय नमः। श्री अंबिकाय नमः। जगदम्बिकाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। देवदेव महादेव भूतात्मन भूतभावना त्राहि नः शरणः पन्ना त्रैलोक्य गहनान्वेषा। श्री कृष्णाय नमः। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को अनुराग शर्मा का सादर प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। बहुत पावन बेला आज की, बहुत पावन दिवस, श्रावण मास का पावन पर्व चल रहा है और हरि और हर का समावेश, हरि और हर का मिलन होता है इस समय। क्योंकि जहां जहां शिव की उपासना होती है वहां नारायण प्रसन्न होते हैं। क्योंकि श्रीवश्य हृदय विष्णु और विष्णु से हृदय शिवा। शिव के हृदय में भगवान विष्णु निवास करते हैं और भगवान विष्णु के हृदय में भोलेनाथ भगवान शंकर जी निवास करते हैं। श्रावण के महान पर्व में आज एक छोटी सी श्री कृष्ण कथा आप लोगों को सुनाता हूँ, रसास्वादन करवाता हूँ, आनंद लीजिएगा। यह कथा श्रीमद् भागवत के महात्म की कथा है। तुंगभद्र नदी के किनारे एक उत्तम नाम का नगर था। वहां पर एक अपने वर्ण में तत्पर रहने वाला, सत्कर्म करने वाला, दया करने वाला, दान करने वाला तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था, आत्मदेव। उसका नाम आत्मदेव था। यह जो कहानी है, यह कथा सुनाने का एक तात्पर्य और है कि इसे मैं एक और कहानी से रिलेटेड करके, उसको लेकर के आप लोगों के सम्मुख प्रकट करूंगा कि संसार में कैसे रहना चाहिए, अपने बच्चों को, बालकों को संस्कार कैसे देना चाहिए और संस्कार अच्छे देने से क्या फायदे होते हैं, यह मैं आप लोगों के सम्मुख प्रकट करूंगा। तो सुनिएगा। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, उसकी कोई संतान नहीं थी। बहुत आयु भी हो गई थी, बहुत परेशान रहता था। लोग ताने मारते रहते थे कि अरे आत्मदेव, तू कैसा है, तेरी स्त्री बांझ है, तेरी स्त्री के एक भी बच्चा नहीं। और यह कथा उस समय की है जिस समय एक घर में 8-8, 10-10 बालक हुआ करते थे। आत्मदेव बहुत परेशान हुआ करता था क्योंकि उसकी जो स्त्री थी उसका नाम था धुंधली। वह घर में बहुत कलेश करती थी, बहुत कलह करती थी, परेशान करके रखती थी। और आत्मदेव जी को वैसे ही बहुत ज्यादा चिंता थी कि मेरी कोई संतान नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे अपने जीवन की नैया को चलाऊं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को एक संतान की आवश्यकता जरूर होती है और पुत्र हो चाहे पुत्री हो, जीवन में उनकी आवश्यकता बहुत अनिवार्य है। और कहा गया है शास्त्रों में कि पुत्र यदि नहीं होता है तो माता पिता का उद्धार नहीं होता है। क्योंकि उनको उनके जाने पर पिंड दान करना, तर्पण मार्जन करना, ये सब पुत्र का ही काम है। जिसके पुत्र होते हैं उसके पूर्वज भी उससे संतुष्ट रहते हैं, ऐसी शास्त्रोक्त मान्यता है। आत्मदेव जी बहुत परेशान है। वह विचार कर रहे हैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे करूं। घर में भी बहुत कलेश होता है। मेरी स्त्री धुंधली है, मैं तो इससे परेशान हो गया हूं और मेरी कोई पुत्र भी नहीं है, क्या करूं। तो आत्मदेव जी ऐसा चिंतन करते करते नदी के किनारे
चले गए और उन्हें विचार किया कि जीवन मेरा व्यर्थ है, जीवन में कोई फायदा नहीं है, तो मैं आत्महत्या करूं। ऐसा उन्होंने विचार किया। जब वह नदी के तट पर थे तो वहां पर एक संत आए। उन्होंने कहा, क्या देव जी, अरे ब्राह्मण, प्रश्न पूछते हैं, रोदेशी विपरा त्वं काले चिंतावलीयसी वदतं सस्त्वरं चैव स्वस्य दुःखस्य कारणम्। तो एक संत आए उनके पास, उन्होंने कहा, कथम रोदेशी विप्र, हे विप्र, तुम क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों रोया करते हो, क्या चिंता है तुम्हें, और यहाँ पर नदी के पास पास क्यों जा रहे हो। तो आत्मदेव जी कहते हैं, किम रमामि ऋषिः दुःखम पूर्णपाणेन संचति मदीया पूर्वजस्तोयं कवोष्वमुपभुञ्जति। आत्मदेव जी कहते हैं, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरी कोई संतान नहीं हो रही है, इसी के चक्कर में, इसी के कारण मैं अपने जीवन का त्याग कर रहा हूँ, आत्महत्या कर रहा हूँ। तब वहां पर जो संत रहते हैं वह उन्हें रोकते हैं कि अरे रुको रुको, ऐसा मत करो, आत्महत्या करना गलत बात है, हमारा शास्त्र, हमारा धर्म इसका पालन नहीं है, इसका आदेश हमारा धर्म देता नहीं है, आत्महत्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, चाहे कितना भी कष्ट हो। ऐसा वह संत आत्मदेव जी को समझा रहा है। आत्मदेव जी वैसे ही चिंतित तो थे ही। उन्होंने कहा कि महात्मन, मैं भी एक ब्राह्मण हूं, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं तो बताइए, नहीं तो मैंने तो बहुत दिनों से ठान के रखा था कि आत्महत्या करूंगा, तो अब आत्महत्या करने जा रहा हूं, आप व्यर्थ की बातें मुझसे ना करें। और यदि आप संत हैं, सिद्ध पुरुष हैं और सब कुछ जानकार हैं, तो देना चाहते तो मुझे एक पुत्र की कामना है, तो कोई ऐसा उपाय बताइए, कोई ऐसा कर्म बताइए जिससे मुझे मेरे पुत्र की प्राप्ति हो। तब जो संत थे, बहुत ही महान ज्ञानी, परम त्यागी, वैरागी थे, उन्होंने प्रभु का ध्यान किया आंखें बंद करके और सब देख लिया। वह समझ गए और कहने लगे, अरे आत्मदेव, तुझे इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों तक तेरे कोई संतान का योग है ही नहीं, तेरी पुत्र प्राप्ति नहीं होगी, व्यर्थ में प्रयास मत कर। तो आत्मदेव जी को और गुस्सा आ गया, कहते महात्मा जी ऐसा बोल रहे हैं, ये तो गलत बात है। तो उन्होंने कहा, ठीक है महात्मा जी, आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं तो आत्महत्या करने आया था, आत्महत्या कर देता हूं। तब देखिए सज्जनों, इससे शिक्षा मिलती है, जब विपत्ति का समय आए, जब आप निराश हो जाओ, जब आपका कोई साथ ना दे, जब आपको कुछ समझ में ना आए, जब आप अनाथ हो जाओ, आपके साथ कोई ना हो, तो अच्छे मार्गदर्शक की, अच्छे गुरु की, अच्छे संत की आवश्यकता जरूर पड़ती है और उनकी शरण में ही जाना चाहिए, क्योंकि वह जो उपाय बताएंगे वह आपके जीवन को सार्थक करने वाला हो और अच्छी शिक्षा ही प्रदान करें। आत्मदेव जी नहीं माने, संत ने एक फल दिया सिद्ध करके और कहा कि यह अपनी स्त्री को खिला देना, इससे तुम्हें संतान होगा। आत्मदेव जी प्रसन्न हो गए, परंतु संत ने कहा, देखो तुम जबरदस्ती किए हो, संतान का योग तो है नहीं, इससे तुम्हें कोई फायदा होगा नहीं। तो आत्मदेव जी तो आनंदित हो गए कि पुत्र होएगा। उन्होंने कहा, इसकी चिंता आप मत करो, मुझे तो पुत्र चाहिए बस। आत्मदेव जी दौड़े दौड़े फल लेकर के अपनी पत्नी धुंधली के पास गए और धुंधली से कहा, यह फल संत ने दिया है, इसे खा लो, इसको खाने से अवश्य ही पुत्र होगा। धुंधली जो थी अच्छी महिला नहीं थी,
वह विचार करने लगी और लोगों से कहने लगी, अरे मेरा पति तो पागल हो गया, कहाँ कहाँ जाता रहता है, बाबा वैरागियों के चक्कर में, तांत्रिकों के चक्कर में पड़ा रहता है, और आज तो इन्हें एक फल ले आया और कहने लगा कि यह फल खा लो, इससे पुत्र उत्पन्न होगा। अब तुम ही बताओ, अपनी सहेलियों के साथ चर्चा करती और कहती, तुम ही बताओ कि फल खाने से कभी बच्चा होता है? यह तो व्यर्थ की बात कर। तभी धुंधली की बहन उसके घर आई हुई थी, तो बहन से चर्चा करने लगी, बहन मुझे तो पुत्र की कामना नहीं है, परंतु जो मेरे पति हैं वह बहुत चिंतित रहते हैं। तो जो आत्मदेव की धुंधली की जो बहन थी वह बहुत लोभी थी, उसका पति था वो भी लोभी था। उसने कहा कि बहन मेरी तो वैसे ही 4 संतानें हैं और एक संतान मेरे गर्भ में है, और मेरे पति भी बहुत लोभी हैं, यदि तुम उन्हें धन दे दोगे तो मैं अपने पुत्र को, अपनी संतान को पैदा होने के बाद तुम्हें दे दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और 9 महीने तक तुम ऐसे ही नाटक करते रहे। तो धुंधली प्रसन्न हो गई और उसकी बहन ने कही कि ये जो फल है यह गाय को खिला दो, इसमें परीक्षा भी हो जाएगी कि संत का आशीर्वाद सही में है क्या नहीं है, और इससे सब कुछ पता चल जाएगा। तब धुंधली ने ऐसा ही किया और उस फल को गाय को खिला दिया, और 9 महीने का उन्होंने नाटक किया। 9 महीने बाद धुंधली की बहन को एक बालक हुआ, और उस बालक को धुंधली ने ले लिया और आत्मदेव जी को बताया। आत्मदेव जी बहुत प्रसन्न हुए कि मेरी एक बालक की उत्पत्ति हुई, और उसी समय एक गाय से भी एक बालक उत्पन्न हो। वह बालक बहुत दिव्य था, उस बालक के कान बहुत बड़े बड़े थे। तभी उस बालक का नाम आत्मदेव जी ने गौकर्ण जी रखा, और धुंधली का जो बच्चा था उसका नाम आत्मदेव जी ने कहा मैं नामकरण करता हूँ। तब धुंधली कहती है, वाजी बात, 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, संतान को पैदा मैंने किया, और नाम आप रखोगे? तब आत्मदेव जी ने कहा ठीक है तुम ही नाम रखो। तो धुंधली ने कहा मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी, धुंधकारी नाम रख दिया गया। तो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी थी माखल। धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे धीरे धीरे। तो गौकर्ण जी जो थे संत के प्रसाद से उत्पन्न हुए थे, इसलिए वह परम ज्ञानी हुए, और जो धुंधकारी था वह महाखल हुआ, बहुत अत्याचार करने लगा, लोगों को परेशान करने लगा। कथा तो बहुत बड़ी है, विस्तार से हो नहीं पाएगी, सूक्ष्म रूप से आप लोगों के सन्मुख प्रकट कर रहा हूं। तो बहुत अत्याचार करने लगा। गौकर्ण जी महान पंडित और ज्ञानी हुए। धुंधली के कारण ही धुंधकारी खल हुआ, और अंत में ऐसी गति हुई कि धुंधकारी के कारण ही धुंधली को मरना पड़ा, और घर का सब सर्वनाश हो गया। देखिए, मेरी यह कथा सुनाने का तात्पर्य यही है, इसको एक कथा से जोड़ते हैं और आप लोगों को समझाते हैं। देखिए, बच्चे को संस्कार देना आपके हाथ में, आप बालक को जैसे संस्कार देंगे वह वैसा ही बनेगा। अच्छे संस्कार देंगे तो अच्छा बनेगा, गलत संस्कार देंगे तो वह गलत और बहुत ज्यादा गलत बन जाएगा। यदि माता चाह ले तो अपने पुत्र को महासंस्कारी बना सकती है, और यदि चाह ले तो अपने पुत्र को आतंकवादी भी बना सकती है। ऐसे एक कहानी है, एक बार एक चोर था, छोटा था, छोटी मोटी चोरी करने लगा। माँ प्रसन्न होती थी, कुछ लेकर आता था, तो माँ की प्रसन्नता के कारण वह और बड़ी चोरी करने लगा। माँ भी उसे उकसाने लगी कि ठीक है किया करो, पैसा लेके आओ कहीं से। तो बहुत चोरी किया। एक दिन राजा के दरबार में गया, राजा का खजाना चोरी कर लिया।
कोशा में जा करके और राजा के मंत्री को मार दिया और कैसे भी वह पकड़ में आ गया। तो राजा ने उसे कहा कि इसे 3 दिन बाद मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो उसे जेल में डाल दिया गया, कारावास में। तो उससे पूछा गया तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तब उस चोर ने कहा मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा ठीक है, आज्ञा दे दो, मिला दो। उस चोर की माँ उसके पास आई, वह जेल में था। उसने माँ को बुलाया, माँ पास आओ। तो वह रोती हुई उसके पास गई और थोड़ी दूर थी, उन्होंने कही और पास आओ, और पास गई, और पास आओ, और पास गई, और पास आओ। अब तो जो जहाँ सलाखें रहती हैं उसके पास माँ खड़ी हुई और उसकी माँ को उस चोर ने पकड़ा और उसके नाखूनों से मुंह को नोच दिया और कहने लगा, मरते मरते उसने बहुत अच्छी बात कही और उसने कहा कि अरे माँ, यदि तुम मुझे पहले ही समझा देती, जब मैंने एक छोटी सी चोरी करके लाया था, तुम मुझे पहले ही डांट देती, मार देती, मुझे समझा देती, तो आज यह नौबत नहीं आती कि मैं फांसी के तख्ते पे लटक रहा हूं। यह सब तुम्हारा ही किया था। यदि तुम पहले ही मुझे रोक देती जब मैंने छोटा सा कुछ भी चोरी की थी, तो आज मुझे राजा के सामने यह दंड नहीं मिलता, मैं इतना बुरा नहीं बनता, इतना खराब नहीं बनता। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्म से खराब नहीं होता, वह उसके संस्कार बनाते हैं उसे खराब। कथा कहने का तात्पर्य यही था कि गोकर्ण जी बहुत ज्ञानी हुए, उनके पिता ने अच्छे संस्कार दिए, परंतु जो धुंधकारी था, धुंधली का पुत्र, वह माता के संस्कार में पला बड़ा था और वह बहुत खलू। इसलिए छोटे से ही अपने बालकों को, बालिकाओं को बहुत अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि घर वालों का ही दायित्व है। यदि वह चाहे तो अपने पुत्र को बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति बना दें और यदि वह चाहे तो एक आतंकवादी भी बना सकते हैं। बहुत अच्छी श्रीमद् भागवत की महात्म्य की कथा है, आप लोगों ने रसास्वादन किया। आशा करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि आप लोगों को यह कथा पसंद आई होगी, आनंद आया होगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राधे कृष्णा, राधे श्याम, जय श्री कृष्णा।